यमुना पार के दोनों जोन से बीजेपी को बड़ी कामयाबी। तीनों पद पर बीजेपी ने की क्लीन स्वीप। संदीप कपूर अध्यक्ष और नीमा भगत स्थायी समिति के लिए चुने गए। शाहदरा नॉर्थ में आप और कांग्रेस का समझौता भी बेअसर। अमर कॉलोनी में युवक की निर्मम हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को लिया हिरासत में। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल। सीलमपुर फ्लाईओवर पर सड़क हादसे में युवक की मौत। बाइक सवार युवक को कुचला अज्ञात वाहन ने। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है मामले की जांच। महिलाओं की सुरक्षा के लिए खोले गए पिंक बूथ का हाल बेहाल। आनंद विहार में बना पिंक बूथ शराबियों का अड्डा। महिलाओं ने सुरक्षा को लेकर किए सवाल खड़े। पूर्वी दिल्ली में बदला मौसम। लोगों को बारिश के बाद मिली गर्मी से राहत। बारिश से कई इलाकों में हुआ जल भराव। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्वी दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। दिल्ली नगर निगम में यमुना पार के दोनों जोन पर उम्मीद के मुताबिक बीजेपी ने सफलता हासिल की है। शाहदरा साउथ जोन से बीजेपी के उम्मीदवार और कृष्णा नगर वार्ड से पार्षद संदीप कपूर को चेयरमैन चुना गया। बीजेपी के ही संजीव सिंह डिप्टी चेयरमैन, जबकि गीता कॉलोनी से पार्षद और पूर्व मेयर नीमा भगत को स्थायी समिति के लिए चुना गया। आपको बता दें कि शाहदरा साउथ जोन में बीजेपी का प्रचंड बहुमत है। कुल 26 में से 17 पार्षद बीजेपी के ही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के 8 और कांग्रेस का 1 पार्षद है। इसलिए बीजेपी ने बड़ी ही आसानी से ये जीत हासिल कर ली। शाहदरा नॉर्थ जोन पर काफी कड़ा मुकाबला होने की संभावना थी, लेकिन इस जोन से भी बीजेपी ने जीत दर्ज कराई। बीजेपी के उम्मीदवार यमुना विहार से पार्षद प्रमोद गुप्ता चेयरमैन चुने गए, जबकि सूजी को डिप्टी चेयरमैन और सीनियर पार्षद सतपाल को स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य चुना गया। शाहदरा नॉर्थ जोन के कुल 38 सदस्य हैं और बीजेपी को इनमें केवल बहुमत ही हासिल था, क्योंकि उनके 18 पार्षद हैं। बीजेपी के लिए उस वक्त परेशानी खड़ी हो गई जब आम आदमी पार्टी ने इस जोन के लिए कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया। इस जोन में कांग्रेस के 4 पार्षद हैं और 1 निर्दलीय पार्षद। आप और कांग्रेस का उम्मीद थी कि वो बीजेपी के किसी एक पार्षद को तोड़कर जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसलिए तीनों ही पदों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप की है। यमुना पार के दोनों जोन से बीजेपी की जीत के बाद अब इस क्षेत्र में पार्टी का वर्चस्व हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में भी साल 2020 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी। इनमें से 6 सीटें यमुना पार से ही आई थी। लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी ने दोनों ही सीटों पर लगातार जीत हासिल की है। थाना ज्योति नगर के अंतर्गत अमर कॉलोनी रविदास मंदिर के निवासी सोनी नाम के युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। इसकी जानकारी जब मृतक के परिजनों को मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मॉर्चरी भिजवा दी है। आसपास मौजूद लोगों का कहना है कि 4 से 5 लड़कों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। मृतकों के परिजनों के बयान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक के प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान पहुंचाया गया है, इसलिए पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ने परिजनों को यही बताया है कि इस मामले में 4 युवकों को पकड़ा गया है। हत्या के बाद इलाके के लोगों में भी काफी रोष है। देखो, एक बच्चा है जिसे 2 बालक बुला के ले गए और उसका मर्डर कर दिया गया और उसके प्राइवेट पार्ट्स में बहुत गंदी तरीके से रोड डाली गई। पीछे से हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, यानी इस कलर में क्या वजह रही है ये चीज? वजह का तो कुछ भी नहीं पता। क्या उनकी पहले से कोई दुश्मनी थी? नहीं, कोई पहले उनकी दोस्ती थी, उनकी आपस में दोस्ती थी और दोस्ती ने उन्हें बुला के ले गई। कौन थे वो जो लेके गए थे बच्चे को? एक का बच्चे का नाम बताते हैं अनुज कुमार, एक पंडित का कोई लड़का है। 2 बच्चे उन्हें बुला के ले गए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन ये पॉलिटिक्स मामला है। पॉलिटिक्स में 2 बच्चों का नाम हटा दे। आपका कहना यह है पॉलिटिक्स जो है उसका दबाव बनाया जा रहा है। अब दोनों बच्चों का नाम हटा दिया। अभी दिल्ली पुलिस के यहाँ अधिकारी खड़े थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया उन्होंने 4 अरेस्ट कर चुके हैं, बाकी अरेस्ट अभी बाकी हो जाएगी, ये आश्वासन दिया है। पर लेकिन जो अभी किसी की रिपोर्ट नहीं लिखवाए ना कोई, यहाँ इनमें पहले रिपोर्ट बना रखी है।
पहले जब ये मामला हुआ था 100 नंबर कॉल हुई थी, हाँ 100 नंबर की कॉल रात को किसी ने और नहीं की। तो अभी तक कुछ FIR दर्ज नहीं हुई। FIR दर्ज नहीं है। यहाँ पता चला कि वो अरेस्ट भी हो चुके हैं, 4 अरेस्ट हो चुके हैं। अब जो मान लो जो भाग गए हैं, जो बुला के लाए हैं, उनका नाम ही नहीं है। सीलमपुर फ्लाईओवर पर सड़क हादसे में 22 साल के युवक की मौत हो गई। काफी देर तक युवक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उनको फोन पर कॉल किया। उसके बाद जानकारी लेने की सोची तो उस दौरान फोन एक पुलिसकर्मी ने उठाया। उन्होंने परिवार वालों को बताया कि बाइक सवार युवक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें, अस्पताल पहुंचने पर परिजनों को पता चला कि युवक की मौत हो चुकी है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस का कहना है कि अभी अज्ञात वाहन द्वारा हिट करने का मामला दर्ज किया गया है। CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। उम्र 17-18 साल। क्या नाम था लड़के का? मिंटू। अच्छा, घर से कब से गायब था, कहाँ गया था, कुछ बता के गया था? बता के तो कुछ नहीं गया, जिम में काम करता था। जिम वाले की मोटरसाइकिल लेके आया, अब पता नहीं कहाँ गया, कैसे आया। कहाँ रहते हैं आप? बुराड़ी शक्ति क्लब। आपको कैसे जानकारी लगी कि वो एक्सपायर हो गया? हमने अपने फ़ोन से फ़ोन मिलाया तो पुलिस वाले ने फ़ोन उठाया। अच्छा, उन्होंने बताया कि आपका लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है, आप जल्दी आ जाओ। चलो अच्छा, क्या आप वहाँ पहुँचे तो क्या कंडीशन थी लड़की की? ख़त्म। क्या बताया पुलिस वालों ने, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ? सीलमपुर ओवरफ्लाई पे। फ्लाईओवर के ऊपर? हाँ। कैसे बाइक की क्या कंडीशन आपने देखी क्या? अभी हमें बाइक थाने में ना बाइक कंडीशन नहीं मिली देखने को। मेरे पापा ने मुझे बताया था कि एक्सीडेंट हो चुका है उसका, तो मतलब बताया था कि एक्सीडेंट हो गया। तो मैं आया सीधा हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल में जो 100 नंबर वाले पुलिस वाले होते हैं, उन्होंने बताया कि वो एक्सपायर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। कौन सी बाइक से था वो? स्प्लेंडर बाइक थी और जिम वाले की बाइक बताई जा रही है। जिम जहाँ वो जॉब करता था जिम में, उसकी बाइक। क्या जॉब करता था वैसे वो सफाई का काम करता था जिम में। क्या नाम था उसका और कब की घटना है ये? घटना हमारे पास तो फ़ोन आया 7 बजे फ़ोन आया। घटना हो सकता है 6 बजे की भी हो सकती है ये, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि पापा ने फ़ोन किया था, मेरे भाई को पापा ने फ़ोन किया था कि कुछ काम था, तो फ़ोन रिसीव किया था पुलिस वाले ने। ठीक है, पुलिस वाले ने बोला कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आप जल्दी से जाओ, सीरियस है। तो पापा फिर वहाँ गए, बस यही। दिल्ली में महिला क्राइम को रोकने के लिए लाखों की लागत से बने पिंक बूथ की हालत बदहाल हो चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार D ब्लॉक में विवेकानंद स्कूल के पास बने महिला पिंक बूथ ही। दरअसल यहाँ पर बना पिंक बूथ अब दारू का अड्डा बन गया है। बूथ पर लगे खिड़कियों के कांच भी टूट गए हैं। पिंक बूथ के अंदर बैठने के लिए कुर्सियां भी नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ पर लगे बिजली के बोर्ड के बटन भी गायब हो चुके हैं। इसी का जायजा सीसीएन संवाददाता ने लिया। पिंक बूथ का जायजा लेने पर देखा गया कि आसपास शराब के ढक्कन फैले हैं। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने महिलाओं से भी बात की। महिलाओं का कहना है कि जब पुलिस अपने बूथ की रखवाली नहीं कर पा रहे तो हमारी कैसे सुरक्षा करेगी। महिलाओं ने बताया कि जब ये बूथ बना था तब यहाँ एक महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी, लेकिन अब कोई नजर भी नहीं आता। बात भी सही है आपकी। अगर महिला सुरक्षित नहीं रहेगी तो वे इन सब का क्या फ़ायदा है। अगर कोई हाँ सुरक्षा के लिए मौजूद है तो उनको तैनात करो। तो इस टाइम क्या हालत आपको देखने को मिल? ये तो हालत बहुत बेकार है, अभी इसकी कोई अच्छी हालत नहीं है। यहाँ पर अगर कोई अच्छे से कर सकता है तो वहाँ जहाँ तक यही है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित कर। नहीं, कभी नहीं देखा। इस टाइम पे क्या हालत है इसकी? इसके तो नहीं, कभी बैठते नहीं, मैं देखी नहीं कभी। क्या टूटा दिखाई दे रहा है इसके अंदर? इसमें तो सब कांचा टूटा है, देखने। दिल्ली पुलिस, दिल वालों की पुलिस। शाहदरा ज़िले के इस टाइम मैं मौजूद हूँ और ये पूर्वी दिल्ली का क्षेत्र लगता है। ये आनंद विहार का पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में आता है। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक पिंक बूथ जो महिला सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जिस तरह से आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है वुमेन फैसिलिटेशन बूथ, जो कि D ब्लॉक के विवेकानंद स्कूल के पास बिल्कुल लगा हुआ है और ये पुलिस स्टेशन आनंद विहार के अंदर आता है। इसकी हालत आप देख सकते हैं किस तरह से कि कांच वगैरह पूरे टूटे हुए हैं और अंदर जो टेबल है वह भी हिल रही है और लोगों ने इसको अपने बैठने एवं दारू पीने का अड्डा बना दिया है। जैसे आप देख सकते हैं कि दारू की कैप्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। गेट टूट चुका है, बोर्ड में से बटन भी गायब हो चुके हैं, मीटर भी यहाँ पर नहीं है।
तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठता है, जो महिला सुरक्षा के लिए आनंद विहार के अंदर स्कूल के पास पिंक बूथ बनाया गया था, उसकी ये जर्जर हालत। तो जो सुरक्षा के बड़े बड़े वादे दिल्ली पुलिस ने इस पिंक बूथ के ज़रिए किए थे, वो कहीं ना कहीं चरमाए नज़र आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में बुधवार दोपहर को मौसम ने अचानक से करवट बदली। ठंडी हवाओं के साथ ही आसमान में कादिल बादल छा गए, जिसके बाद बारिश शुरू हुई। बारिश के बाद पूर्वी दिल्ली के लोगों को 4 दिनों से पड़ रही गर्मी से भी राहत मिली। इसी को लेकर CCN संवाददाता ने लोगों से बात की। लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन अब बारिश के कारण राहत मिली। इसके बाद ही दिल्ली एक बार फिर से पानी पानी हो गई। सड़कों पर जो गड्ढे हैं वो गड्ढे पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से फिसलने और हादसे का डर बना हुआ है। लेकिन बारिश के कारण से मौसम ठंडा हुआ है, जिससे लोग काफी खुश हैं। पूर्वी दिल्ली में बने सार्वजनिक शौचालयों में ताला लगा हुआ है, जो कि स्वच्छ भारत अभियान और खुले में शौच मुक्त अभियान की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर के IP यूनिवर्सिटी के सामने बने शौचालयों की, जहां पर महिला और पुरुष दोनों के लिए ही बने शौचालयों में ताला लगा हुआ नजर आया, जिस कारण आम जनता इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही। इसी को लेकर CCN संवाददाता ने जनता से बात की। जनता का कहना है कि शौचालय जनता के लिए बनाए गए, लेकिन जनता ही इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रही। रास्तों पर चलने वाले लोग खुले में शौच करते नजर आते हैं। अगर इन शौचालय को खोल दिया जाए तो महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही काफी राहत मिलेगी। इसके साथ ही खुले में जिस तरीके से गंदगी होती है उस पर भी रोक लग सकेगी। तो ये जो है ये बंद जो पड़े हैं, इसलिए ये तो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। तो ये खुलना चाहिए, क्योंकि लोग बाग ये शौचालय खुलना चाहिए। ये जो पब्लिक रोड पे महिलाएं वगैरह होती हैं, पुरुष वगैरह होते हैं, ये खुले में करते हैं, ये सब गलत है। तो इसलिए खुलना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये आज मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, बट मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। हाँ, ये खोलना चाहिए बिल्कुल। ये सरकार से निवेदन है कि खोलें इसे, इन्हें ठीक करवाएं। जहाँ भी कोई तो तोड़ फोड़ हुई पड़ी है, मतलब जहाँ भी नुकसान हुआ पड़ा है या कुछ प्रॉब्लम है इनके अंदर, तो ये खुलना चाहिए। ये आम पब्लिक के लिए बनाए गए हैं और आम पब्लिक को इस कारण जूझना पड़ता है कि वो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं अपना यूरिन निकाल देती है किसी भी दीवार के थ्रू या किसी भी कहीं भी खुले में, या कहीं कभी कभार ऐसा भी होता है कि कंजेस्टेड एरिया में भी करना पड़ जाता है। तो पब्लिक टॉयलेट्स खुलने चाहिए, ये मेरी डिमांड है। पूर्वी दिल्ली थाना लक्ष्मी नगर की क्रैक टीम ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक स्कूटी और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शास्त्री पार्क निवासी विजय के रूप में की गई है। बता दें, थाना लक्ष्मी नगर पुलिस ने एक स्नैचिंग का मामला दर्ज किया, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि वो 30 अगस्त की रात CR रोड स्थित अपनी लाइब्रेरी से D ब्लॉक लक्ष्मी नगर में अपने गुरु कृपा PG में लौट रहा था। तब एक स्कूटी पर सवार युवक ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से भाग गया। थाना लक्ष्मी नगर ने मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान चोरी हुए मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने त्रिलोकपुरी इलाके के सभी CCTV फुटेज खंगाले, जिसमें अपराध में इस्तेमाल स्कूटी नंबर की पहचान हुई, जो स्कूटी प्राची निवासी न्यू उस्मानपुर के नाम पर पंजीकृत पाई गई। पूछताछ में स्कूटी मालिक ने कहा कि उसने स्कूटी 1 साल पहले शास्त्री पार्क निवासी विजय को बेच दी थी। पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद आरोपी विजय को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही चोरी का मोबाइल फोन और अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है और सभी पार्टियों ने अपनी कमर भी कस ली है। आपको बता दें, जिस तरह लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और दिल्ली कांग्रेस कमेटी एक साथ चुनाव लड़ा, इसी तरह सियासी गलियारों में चर्चा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आप एक दूसरे का हाथ थाम सकते हैं। दिल्ली में भी जल्द ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में क्या आप और कांग्रेस को दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, इसी मुद्दे को लेकर CCN संवाददाता ने दोनों ही पार्टियों के नेताओं से बात की। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी अतुल गुप्ता का कहना है कि बीजेपी को हराने के लिए बाकी राजनीतिक दलों को एक होना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली में आपके कार्यकर्ता समझौता नहीं चाहते हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व निगम पार्षद प्रेम चौधरी का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है और दिन प्रतिदिन कांग्रेस का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। आप हरियाणा में हाथ थामना चाहती है, हो सकता है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी हाथ बढ़ाए। देखिए, ऐसा है कि अभी पहले हरियाणा का होने दीजिएगा। हरियाणा का 5 अप्रैल को चुनाव है, 7 अक्टूबर को नतीजा आ जाएगा। 7 अक्टूबर के बाद दिल्ली का चुनाव जनवरी या फरवरी या दिसंबर में होगा। तो उस टाइम पे बहुत टाइम होगा हमें ये तय करने के लिए कि हमें कांग्रेस से समझौता करना है कि नहीं। जो
दिल्ली में जो कांग्रेस के नेता हैं वो आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं चाहते, ना आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस से समझौता चाहते हैं। दोनों नहीं चाहते। दोनों को लगता है कि अगर समझौता होगा तो दोनों का नुकसान होगा। तो अब एक्चुअली क्या होगा ये वक्त और समय बताएगा, आने वाले टाइम में क्या होगा। हाँ, हरियाणा में इस वक्त जो हालात हैं, अरविंद केजरीवाल जी की जो जेल है वो लगातार बढ़ाते ही चले जा रहे हैं और ये पक्की बात है कि अक्टूबर तक उन्हें जेल से बाहर आने नहीं देंगे ताकि हरियाणा के चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल का योगदान ना हो सके। देखिए, काम तो ये फैसला तो हाईकमान ने लेना है कि वो क्या करते हैं, लेकिन अगर कोई सेम विचारधारा की पार्टी अगर गठबंधन करना चाहती है कोई बुराई नहीं है। देखो, करीब करीब हमारी विचारधारा आम पार्टी से मिलती है, क्योंकि हम भी धर्म की राजनीति नहीं करते, वो भी धर्म की नहीं करते, वो भी गरीबों के साथ खड़े हैं, हम भी गरीबों के साथ खड़े हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी कोई जिद पे, कोई हट पे बात करना चाहे तो बात अलग है। नहीं तो हाईकमान और जो फैसला करेगा हाईकमान वो हम सबको मंजूर होगा। हम तो हाईकमान के कहने पे चलेंगे, लेकिन सेम विचारधारा के साथ करने में कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, क्योंकि आज देश का जो माहौल चल रहा है, जो देश को तोड़ा जा रहा है, देश को बांटा जा रहा है, देश को बचाना, इसलिए उनसे बचाना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए एमसीडी के करीब 2000 टीचर्स को बूथ लेवल ऑफिसर ड्यूटी पर लगाया गया है, जिससे निगम और दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर्स भी शामिल हैं। इससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर काफी बुरा असर पड़ेगा। इसी मामले पर जब टीचर्स से सीसीएन संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि एक टीचर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, लेकिन उसके अलावा स्कूल और प्रशासन उनसे अन्य काम जैसे कि करिकुलर एक्टिविटीज, अकाउंट चेक कराना आदि के साथ साथ और चुनावों में भी उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, जिससे टीचर्स इंकार भी नहीं कर सकते। पहले से ही स्कूलों में टीचर्स की कमी नजर आती है। ऐसे में अगर डबल ड्यूटी लगा दी जाती है तो इससे स्टूडेंट और टीचर को काफी दिक्कतें होती हैं। बच्चों का एग्ज़ाम है 25 तारीख से मिड टर्म। बच्चों का सिलेबस थोड़ा बहुत रह गया, नहीं हो पाया, और एक शिक्षक का जो मूल काम है वो है बच्चों को पढ़ाना। शिक्षक एक प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर बच्चों को ले जाने का काम करता है, और आज शिक्षक को अन्य कार्यों में, अन्य गतिविधियों में लगा रखा है। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि एक टीचर्स की एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति से निकाला जाए कि एक टीचर, सभी टीचर्स को बीएलओ की ड्यूटी से हटाया जाए, और ये है कार्य बीएलओ का, ये तो डिपार्टमेंट जो इलेक्शन कमीशन है वो अलग से किसी और को दे, आंगनबाड़ी है या फिर और भी जो कर्मचारी है अलग से रिक्रूटमेंट, वो उनका काम है। पर टीचर का एक काम होता है पढ़ाना, तो पढ़ाने का काम ही दिया जाना चाहिए जिससे वो मन लगाकर पढ़ा सके बच्चों को। दिल्ली सरकार द्वारा जो शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है चुनाव में, उससे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। कई विद्यालय में तो ये हालात हैं कि अनेक प्रकार की जो विभागीय ड्यूटियां हैं वो भी कर रहे हैं, चुनावी ड्यूटी है वो भी कर रहे हैं अध्यापक, इससे बच्चों का शिक्षण बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। सरकार को इस बारे में विचार अवश्य करना चाहिए। शादरा जिला के स्पेशल टास्क फोर्स टीम ने कोर्ट के बाहर वाहन चोरी के मामले में कुख्यात ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया। आरोपी तब गिरफ्तार किया गया जब वो एक चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर कोर्ट पहुंचा। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आगरा उत्तर प्रदेश निवासी अमित शर्मा के रूप में की गई है। आरोपी की निशानदेही पर 5 चोरी के 2 पहिया वाहन भी बरामद किए गए। डीसीपी ने बताया कि शादरा जिले में वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की टीम बनाई गई। टीम को इलाकों में एक सक्रिय ऑटो लिफ्टर के बारे में गुप्त जानकारी मिली जानकारी के आधार पर टीम कड़कड़मा कोर्ट के बाहर सिविल कपड़ों में तैनात हो गई। आपको बता दें, सुबह के समय आरोपी अमित शर्मा ने चोरी की स्कूटी को कड़कड़मा कोर्ट के बाहर पार्क किया, जिसके बाद गुप्त मुखबिर के निशानदेही पर पुलिस ने लगभग 4:30 बजे आरोपी को कोर्ट के बाहर आते हुए गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल इलाके में बने निगम के पार्कों की हालत खस्ता हाल होती जा रही है। दरअसल झिलमिल के ए ब्लॉक में बने पार्क की हालत बहुत खराब है। पार्क में हरियाली से ज्यादा गंदगी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, पार्क में बनी बेंचें टूटी हुई हैं और ओपन जिम की मशीनें भी खराब पड़ी है। शाम के समय महिलाएं पार्क में टहलने के लिए भी नहीं जाती, क्योंकि शाम होते ही पार्क नशेड़ियों का अड्डा बन जाते हैं। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बात की।
लोगों का कहना है कि पार्क महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। शाम होते ही यहाँ पर असामाजिक तत्व जागरूक हो जाते हैं। चोर भी यहाँ लगे हुए पानी के पंप को चुरा कर ले गए, जिसके बाद इन्हें दोबारा नहीं लगाया गया। लोगों का कहना है कि पार्क की बदहाल स्थिति को लेकर कई बार शिकायत की गई है, लेकिन इसको लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैम, हालत आप अगर वीडियो में दिखाएंगे अगर यहाँ पे, तो अब ये शुरू से ही ऐसा है। मतलब लोग डॉग्स अपने लेकर आते हैं, पोटी करते हैं, टॉयलेट करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके अगर मतलब घर के अगर पेट्स अगर उनकी डेथ हो जाती है वो भी यहीं दफना देते हैं। और कोई सुनता नहीं इस बात को। मैम, बेंच यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, सारा दिन खेलते हैं, किसी को रोकें किसको नहीं रोकें। अगर किसी को रोकते हैं तो हर कोई ये बोलने लग जाता है कि सब लोग यहीं बचपन से खेलेंगे, तो उस वजह से पार्क का भी टूट जाता है। बाहर के लोग आके बैठते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा पीते हैं। कोई शाम के समय बहुत, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता मोहल्ले में। हम लोगों ने कई बार मतलब इसका इशू उठाया, लेकिन वही वाली बात है कि कोई सपोर्ट ही नहीं करता। तो पार्क में लोग टहलने के लिए जा सकते हैं, ये डर लगता है कहीं ना कहीं? मैम, कई बार तो डर लगता है, और हालत अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से लगता नहीं, हम ही नहीं गए। मेरे ख्याल से हम ही गए हुए 1 साल से ऊपर हो गया पार्क के अंदर। तब नहीं जाते, बच्चों को भी नहीं भेजते खेलने के लिए कि पोटी लग जाती है, कभी कुछ लग जाता है। अब बेंच यहाँ टूटे हुए हैं, इसके सरिये निकले हुए हैं, अब किसी के लग गए कुछ हो जाए तो दिक्कत है, इसलिए भेजते ही नहीं। कई बार इस चीज़ की मैम इसकी बहुत कंप्लेंट्स करी हैं। हम लोगों ने पेड़ लगाने के लिए खुद भी वो करा था, लेकिन कोई नहीं लगाता। नहीं, हम सेफ फील नहीं करते। एक तो गंदगी इतनी है, ऊपर से यहाँ मेंटेनेंस वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए नहीं आते। और फिर बच्चों को भी इसलिए नहीं भेजते क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग बैठते हैं, ठीक है, अनसेफ है। लाइट वगैरह रहती है यहाँ पर? नहीं, लाइट्स तो हैं, बाकी ना थोड़ा सा यही है कि यहाँ पे वो गेट वगैरह कोई टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। और हर तरह का लोग आता है, कैसा है कैसा नहीं, तो बच्चों को भी और हम भी एक टाइमिंग के हिसाब से ही जाते हैं। कि पार्क की तरह है? नहीं, पार्क की तरह लगता ही नहीं। इनके लिए आए थे, गेट वगैरह सब चेक करके गए हैं कि लॉक, हमने बताया उनको कि कुंडा भी नहीं है, टूटा हुआ है, लॉक वगैरह कुछ नहीं है। आए लेकिन बोल दिया कि वेल्डिंग होगी, ये गेट ही वो होगा, मतलब बहाने बता के चले गए, कुछ चेंज नहीं कराया। और जो एक्सरसाइज वाली मशीन है उसके लिए फ्लोर भी बिछाने के लिए बोल के गए थे, वो भी अभी तक नहीं लगा। ये सर्दियों की बात है, 4-5 महीने हो चुके हैं, कोई नहीं आया यहाँ पे। गंदा इतना है, डॉग्स की सुसु पॉटी ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ना लाइट्स होती हैं, प्राइवेसी नहीं है। प्राइवेसी मतलब प्राइवेसी इन द सेंस की सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। और अगर अंधेरा है तो दूसरे मतलब और सोसाइटीज़ के बच्चे आके मतलब जस्ट लाइक कपल्स आके बैठे रहते हैं। और जो बच्चों के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। बेंच वगैरह भी काफ़ी टूटे हुए हैं, बेंच भी टूटे हुए हैं। यहाँ पे 1-2 स्विंग्स वगैरह लगी थी बच्चों के लिए, वो भी टूटा हुआ है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।